नमस्कार, ब्रेकिंग ट्यूब में आपका स्वागत है। आज हम फिर उस मुद्दे को दोहराएंगे आपके सामने जिस मुद्दे पर अभी हमने कुछ दिन पहले अपने दर्शकों से बात की थी। मुद्दा था पूर्वांचल की एक खास सीट मऊ सदर की विधानसभा में होने वाले उपचुनाव को लेकर के। और हमने कहा था कि ब्रजेश सिंह जो पूर्वांचल के बहुत बड़े बाहुबली माने जाते हैं, माफिया माने जाते हैं, जनप्रतिनिधि भी रह चुके हैं, ऐसे ब्रजेश सिंह उनकी निगाह मऊ के उपचुनाव पर है और वो ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुभाषपा के टिकट पर वहां से उम्मीदवार हो सकते। हालांकि ब्रजेश सिंह से जब हमारे सूत्रों ने बात करने की कोशिश की तो उन्होंने इनकार किया कि अभी उनके मन में ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। हालांकि कोशिश कोई पहली बार नहीं हो रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी ब्रजेश सिंह लगातार गाजीपुर से लोकसभा का टिकट डिमांड कर रहे थे। वो लगातार और उनके लोग लगातार उन इलाकों का दौरा कर रहे थे, माहौल टटोल रहे थे कि अगर सियासी जमीन उर्वरा हुई तो वहां अपने उम्मीदवारी का बीज रोपण करना है। वही कोशिश अब मऊ सदर से हो रही है। सब जानते हैं कि जो लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव बाई इलेक्शन के रूप में होते हैं वो सत्ता पक्ष को मदद करते हैं। और हमने देखा कि जब रामपुर सदर की सीट हो या कटहरी की सीट हो या मिल्कीपुर की सीट हो, ऐसी तमाम सारी सीटों पर जहां पर कभी भी बीजेपी का झंडा नहीं बुलंद हुआ था, उन जगहों पर भी बाई इलेक्शंस में बीजेपी जीतने में कामयाब रही। पहले हुए लोकसभा चुनाव से पहले हुए लोकसभा के बाई पोल्स में भी आजमगढ़ और रामपुर की जो लोकसभा सीट थी उसको जीतने में भी बीजेपी को कामयाबी मिली। तो मऊ सदर की उपचुनाव की जो सीट है उस पर क्यों ना नजर हो, क्योंकि बीजेपी में सीधे तौर पर शामिल होकर के ब्रजेश सिंह वो सीट नहीं जीत सकते, क्योंकि बीजेपी के साथ एक नैरेटिव की बात भी आती है कि भाई वो माफिया के साथ या इस तरह के अपराध के कृत्यों में लिप्त रहे व्यक्ति के साथ किस तरीके से बीजेपी अलाइन होगी। तो रास्ता कान को यूं से पकड़ने वाला होगा। और वो क्या हो सकता है? सुभाषपा, वही सुभाषपा जिसके टिकट पर अब्बास अंसारी विधायक बने थे जब वो समाजवादी पार्टी के साथ अलायंस में सीट थी। यानी सुभाषपा के टिकट पर जब समाजवादी पार्टी के साथ 2022 में चुनाव हुआ था तब सुभाषपा लड़ रही थी और अब्बास अंसारी को मऊ सदर की सीट से सुभाषपा के टिकट पर लड़ाया गया। मुख्तार अंसारी की परंपरागत सीट थी, वो लगातार वहां से चुनाव जीत रहा था और अब बेटे की निगाह थी, यानी पहले बड़ा बेटा अब्बास अंसारी, उसकी सदस्यता वहां से गई थी जिसके नाते सीट रिक्त हुई। और अब उमर जो छोटा बेटा था उसको इस सीट से चुनाव लड़ना था, उसके नाम की उम्मीदवारी भी तय हो गई थी। अमीर जमई जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है, उन्होंने भी अपने ट्वीट में इस बात को स्वीकारा है कि उमर अंसारी उस सीट से उपचुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे और इस बीच उनको फंसाने के लिए साजिश की गई और बीजेपी सरकार ने उनको गिरफ्तार करवा दिया। अब हम आपको ये बताते हैं कि दरअसल वाकया क्या हुआ। कल देर शाम गाजीपुर की पुलिस उत्तर प्रदेश के विधायक निवास दारुल सफा पहुंची और दारुल सफा में उमर अंसारी अपने भाई जो पूर्व विधायक रहा है, निवर्तमान विधायक रहा है मऊ सदर की सीट का अब्बास अंसारी, उसके सरकारी आवास पर अंसारी जो है वो ठहरा हुआ था। वहां पर पुलिस ने रेड डाली, उमर को अपने साथ लिया, पूछताछ के लिए गाजीपुर लेकर गई और गाजीपुर में उसके खिलाफ पहले से ही एक पूरी तहरीर जो है लिख करके एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। और एफआईआर में आरोप लगाए गए वो बेहद गंभीर हैं। आरोप यह लगाया गया कि अफसा अंसारी जो मुख्तार अंसारी की पत्नी, इनामिया बदमाश, क्योंकि वो भगोड़ी हैं, उनकी 50,000 रुपए का उनके ऊपर इनाम है, वो लगातार तलाश कर रही है पुलिस कई सारे मामलों में। और अफसा अंसारी का फर्जी दस्तखत एक डॉक्यूमेंट पर उमर अंसारी ने कर करके कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है वो अपनी जिम्मेदारी में लेने की कोशिश की। अब उन डॉक्यूमेंट्स को मोहरा बनाया गया उमर अंसारी को नियंत्रित करने के लिए। ये राजनीतिक हलकों में आरोप लग रहे हैं तमाम सारे ट्विटर हैंडल्स पर, यहां तक कि समाजवादी पार्टी के भी कुछ नेता, अंसारी परिवार के कुछ समर्थक गाजीपुर मऊ इलाके में वही आरोप लगा रहे हैं कि चूंकि उमर अंसारी को चुनाव लड़ना था वहां पे, इसलिए अंसारी परिवार का प्रतिनिधित्व ही वहां पर न रहे, क्योंकि अफसा अंसारी पहले से फरार हैं, उनके ऊपर इनाम है, अब्बास अंसारी की सदस्यता चली गई है, लिहाजा वहां पर चुनाव हो रहा है। अब बचा कौन? उमर अंसारी। और उमर अंसारी को भी अगर जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया जाएगा तो चुनाव आसानी से जीता जा सकता है। और दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह और उनकी टीम की वहां पर जिस तरह की रैकी चल रही है मऊ सदर की सीट पर कि चुनाव जीतना कैसे है, कैसे चुनाव का प्रबंधन कैसे करना है। ये बात सही है कि मऊ में बाहुबलियों की टकराव होती रही है और
कुछ और भी बाहुबलियों के नाम वहां पर आ रहे थे। मनोज राय जो जिला पंचायत के अध्यक्ष है, बाहुबली माने जाते हैं, उनका भी नाम जो है इस फहरिस्त में था कि वो दावेदार बन सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, मनोज राय सुभाषपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ने को तैयार होते। वो बीजेपी के टिकट पर अगर पार्टी उनको टिकट देती तो चुनाव लड़ते, वो सुभाषपा के टिकट पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्योंकि ब्रजेश सिंह, जिनके बारे में ओम प्रकाश राजभर ने भी कहा था, आपको याद होगा एक दौर जब ओम प्रकाश राजभर कहते थे कि मेरे मुख्तार से भी अच्छे रिश्ते हैं और मेरे ब्रजेश सिंह से भी अच्छे रिश्ते हैं। तो मुख्तार के बेटे को तो ओम प्रकाश राजभर ने मौका देकर देख लिया, हालांकि मऊ से अपने बेटे को भी दो बार मौका देकर के उन्होंने देख लिया। पहले शिवपुर से, फिर मऊ सदर से लोकसभा का चुनाव लड़ाया और चुनाव वो हार गए। तो अब उनका दांव किस पर होगा? सीट भी जीतनी है, अपनी दमदारी भी पूर्वांचल में दिखानी है, और ब्रजेश सिंह का अगर साथ मिलेगा तो बाहुबल का भी साथ मिल जाएगा। सत्ता संतुलन के लिए बाहुबल का साथ पूर्वांचल में एक पुरानी परंपरा है, और उसी परंपरा को ओम प्रकाश राजभर भी इस सीट को जीतने के लिए अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ब्रजेश सिंह की कोशिश विधानसभा में चुनकर जाने की है, अपने आप को राजनीति में और पूरी तरीके से स्थापित करने की। हालांकि उनके परिवार के लोग, उनके भाई, उनके भतीजे सब पहले से ही बीजेपी के साथ जुड़े रहे, पहले से ही सत्ता में रहे, उनकी पत्नी भी एमएलसी है। तो ये पूरा पॉलिटिकल नैरेटिव है जो मऊ सदर की विधानसभा को लेकर के बुना जा रहा है। एक तरफ अंसारी परिवार, उसकी राजनीति, दूसरी तरफ ब्रजेश सिंह, उनकी राजनीति, उनकी कोशिशें मऊ सदर को जीतने के लिए, और अब उस पूरे मामले में ट्विस्ट, पुलिस की एंट्री, उमर अंसारी की गिरफ्तारी, ये एक मुकदमा, और अब इस मुकदमे में कितने लंबा मुकदमा चलेगा, क्या होगा, सजा मिलेगी, कैसे होगा, और कैसे पॉलिटिकल तौर पर अंसारी परिवार को ब्रैकेट में कंट्रोल किया जाएगा। आपकी इस पर क्या राय है जरूर बताइएगा। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए, हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉलो करिए, ताकि इसी तरह की पेशकश लेकर के हम लगातार आपके सामने आते रहें। धन्यवाद, नमस्कार।